मैंने कैसा आदमी थे वो, साजिश करके अरे उसको तो मारिए दिए थे जेल में। वो तो वैसे ये वो बेटी का बलिहारी जो उनको अपना किडनी दे करके, अब चेहरा में थोड़ा लाइट भी आया, नहीं तो पहले जो हम देखते थे फोटो में ही देखते थे, जात पाते नहीं हैं, तो बड़ा मन में होता था कि देखिए ये आदमी मंच पर या जनता के बीच में जैसे हेलीकॉप्टर से उतरते थे, पूरा मंच घूम जाते थे चारों तरफ। तो आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जैसे पहले चमचमा रहे थे वैसे चमचमाते रहिए, दीदीप्यमान सूर्य की तरह आप जगता रहिए, आपको सातों लोक में आपका जय जयकार हो। हम तो यही कहेंगे कि इस धरती पर हिंदुस्तान नहीं, इस धरती पर अगर गरीब के लिए कोई सोचता है ना, कोई सोचता है, तो वह सिंह लालू यादव है। और गरीब के लिए कोई सही से नहीं सोचता है। अब इसी से अनुमान लगाइए ना, गरीब रथ लालू यादव ने के समय में जो हम लोग मान सम्मान पाए, उसका कोई भरपाई नहीं है। पर अभी तो बहुत दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 11 जून को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। लालू यादव बिहार की राजनीति में पिछले 5 दशक से सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं जो है वो प्रासंगिक बने हुए हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव को जानने वाले बिहार के कोने कोने में मौजूद हैं और हम आपको बताएं, कोई उन्हें गरीबों का मसीहा कहता है, तो कोई उन्हें दलितों, पिछड़ों, शोषितों का नेता बताता है, कोई उन्हें समाजवादी नेता कहता है, तो कोई उन्हें अपना हीरो भी मानता है। लालू यादव के साथ कई ऐसे लोग सालों तक जुड़े रहे जो आज भी उन्हें याद करते हैं और उनकी कहानियाँ, उनके किस्से बड़े ही मज़ेदार ढंग से सुनाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार अमर, और ये मधेपुरा के रहने वाले हैं। मधेपुरा इनकी कर्म भूमि है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि लालू यादव को उनके जन्मदिन के मौके पर किस तरह ये याद करते हैं और क्या कुछ यादें हैं उनसे जुड़ी हुई। अरविंद जी, ये बताइए कि लालू यादव के साथ आपने बहुत वक्त बिताया है, तो क्या कुछ यादें आपके साथ जुड़ी हुई है? लालू जी आदमी से ज़्यादा भगवान है, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के हों। लालू जी को हम 80 से जानते हैं। एक बार सोनपुर में जब वो वहाँ से विधायक थे, तो एक बनिया परिवार की लड़की को एक पुलिस का जमादार लेके भाग गया था। उसका नाम था जमादार का किशोरी हजरा। तो उसकी वो महिला जो है, बनिया परिवार जो बैस परिवार, बहुत पुलिस में दौड़ धूप किया, लेकिन कोई सुनवाई जब नहीं हुआ तो लालू जी से मिले, और लालू जी ने उसके बेटी के अपहरण को मुक्ति कराने के लिए धरना प्रदर्शन दिए। तब वहाँ के छपरा के शायद एसपी थे अजीत कुमार दत्ता, और वहाँ पर इंस्पेक्टर थे मनोहर लाल, ये हमको याद है। तो लालू जी के धरना से इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा कि देन अंदर पुलिस एक्शन में आया और उनकी बेटी का बरामदगी हुआ और किशोरी हजरा की गिरफ्तारी हुआ। किशोरी हजरा की पुलिस के जमादार थे या सहायक दरोगा थे, ठीक से जानते नहीं, चूँकि उस समय हमारा भी बहुत कम उम्र था, बहुत छोटे थे हम। तो लालू जी ने ये किया। ये घटना और हम कहेंगे आपको, ये हमको लगता है कि 90, 91, 92 का होगा, ठीक से याद नहीं है हमको। एक लड़की ब्राह्मण परिवार की थी, ऊंची जात की ही, ब्राह्मण ही होगा। तो लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, एक अन्य मार्ग में रह रहे थे। तो उस समय हर बार जब निकलते हैं ना, तो वो मैंने समान रूप से रहते हैं, कभी वो अपने को मुख्यमंत्री नहीं समझे। और सत्ता गरीब के दरवाजे पर गया,
गरीब सत्ता के दरवाजे पर नहीं आया। यह परिकल्पना, इसको यथार्थ किया लालू यादव ने। लालू जी का यही था कि हर जगह हर गरीब को, जहाँ भी जाते थे क्षेत्र में भी, हम तो रहते थे उनके बगल में, वो जो देखता था सबसे गरीब या जो भी बुढ़िया है, लाचार बेबस है, उसको वो बुलाते थे और बैठाते थे और पूछते थे कि क्या की बोलो बुढ़िया मैं, बताओ खाना हुआ, घर है, ये है, वो है, जो भी है। उसके बाद जो प्रशासन के लोग रहते थे, जो वो अगर बताती थी कि हमको इंदिरा आवास नहीं मिला, हमको खाना नहीं मिला है, हमको राशन कार्ड नहीं बना है, तो डीएम को तुरंत बुलाते थे और बोलते थे कि बोलो डीएम साहब को कि क्या नहीं मिला है। तो बोलती थी और बोलते थे डीएम साहब बोलिए अब आप, तो कहते थे। इस तरह का संवाद करके लोगों में दूरी हटाया कि ये डीएम है, एसपी है और हम साधारण लोग हैं। इस दूरी को गरीब के मन से अब भय हटाया। कह रहे थे हम वो कि एक अन्य मार्ग में गेट पर वो लड़की खड़ी थी, तो लालू जी निकले तो देखे कि गेट पर कोई है। बोला के है रे, क्या कौन है रे? तो गार्ड लोग बोला कि कोई लड़की ऐसा रो रही, कुछ बोलती नहीं है। आप वहीं मौजूद थे? हाँ। तो गए टहलते टहलते, तो पूछे क्या है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी लड़की मिसा भारती का सलवार सूट मंगाया, कपड़ा, उसको कपड़ा दिया, खाना दिया। उसके बाद भय से, उसके बाद तब पूछा तो अपना आप बीती सुनाया। तुरंत उस समय में शायद निमरान साहब थे यहाँ का एसपी पटना का, याद भी नहीं आ रहा है ठीक से, हमको लगता है निमराने थे। उनको बुलाए और कहे गए निमरान साहब ये बहादुर बेटी है, इसको थोड़ा वो देखिए। तो शायद उसको पुलिस में नौकरी, कहीं उसको छोटा मोटा नौकरी दिलवा दिए। तो लालू जी इस तरह से गरीब गुरबा का, हम तो यही कहेंगे कि इस धरती पर हिंदुस्तान नहीं, इस धरती पर अगर गरीब के लिए कोई सोचता है ना, कोई सोचता है, तो वह सिंगल लालू यादव है। और गरीब के लिए कोई सही से नहीं सोचता है। अब इसी से अनुमान लगाइए ना, गरीब रथ, गरीब को महिमा मंडन करने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए चलाया गया। अब वाकई में गरीब लोग चढ़ते हैं उस पर, कम पैसा वाला लोग चढ़ते हैं, भले कुछ पैसा वाला लोग भी चढ़ लेता है, अलग बात है। अदरवाइज वह परिकल्पना गरीबों के लिए है, गरीब का बच्चा ही चढ़ता है और गरीब ही चढ़ते हैं। तो लालू जी का ये सबसे बड़ा चीज़ है। और लालू यादव, उनके विषय में कहना तो हमारे लिए तो भगवान है, हम तो उनके लिए मैंने व्यथित मन है। और हम थोड़ा सा रास्ता मन क्यों व्यथित रहे अरविंद जी का? इसलिए कि चूँकि उनका वो जो रूप देखते हैं, अरे नहीं अरविंद बाबू, लालू जी तो अब ठीक हो रहे हैं। मैंने कैसा आदमी थे वो, साजिश करके, अरे उसको तो मारिए दिए थे जेल में। वो तो ये वो बेटी का बलिहारी, जो उनको अपना किडनी दे करके, अब चेहरा में थोड़ा लाइट भी आया, नहीं तो पहले जो हम देखते थे फोटो में ही देखते थे, जात पाते नहीं हैं। तो बड़ा मन में होता था, देखिए ये आदमी मंच पर या जनता के बीच में जैसे हेलीकॉप्टर से उतरते थे, पूरा मंच घूम जाते थे चारों तरफ, और कोई सुरक्षा नहीं, मतलब कहीं लोग कितनों खड़ा है। तो पुलिस, एक बार की बात कर रहे हैं, शरद यादव मंडल रथ से निकल रहे थे दिल्ली के लिए, रास बिहारी फील्ड में प्रोग्राम था। मंच पर प्रधानमंत्री थे, बीजू पटनायक थे, एसआर बोमई थे, रामविलास पासवान थे, सब बड़ा बड़ा नेता सब थे। तो वहाँ पर एक तो वरुण कुमार सिन्हा था, उदा किशनगंज का, उस समय वो डीएसपी थे, वो चार्ज में थे मंच के चारों तरफ किसी को चढ़ने उड़ने नहीं देने का। तो हम जब आ रहे थे ना, तो हमको वो रोक दिया वहाँ गेट पर जो रोके ना, तो थोड़ा सा हम जो बोले तो उनका नज़र हम पर पड़ गया। तो यहाँ से इतना ज़ोर से धोपे उसको, वरुण सिन्हा को। बाद में वो एसपी भी बना था, पटना भी रहा था, मुंगेर में। काहे रोकता, आने दो। और उसके बाद वो आने क्या दिया, उसके बाद तो वरुण सिन्हा हमको इतना इज्जत देने लगे जिसका जवाब नहीं। लालू यादव ने के समय में जो हम लोग मान सम्मान पाए, उसका कोई भरपाई नहीं है। पर अभी तो बहुत दिक्कत है। अरविंद जी आप शांत हो जाइए। लालू जी अब तो ठीक हैं। ये बताइए कि आप उनके साथ कैसे जुड़े, और आप जुड़े पहली बार उनसे कैसे मिले थे,
और क्या क्या यादें हैं उनको लेकर के? मिले तो हम पहले से छपरा से ही थे, सबलपुर हार्दियर में ये सुभाष यादव, शिवनारायण राय सब थे ना, उन लोगों से, दशरथ राय थे, बंकिम राय थे, उन लोगों से हमारा था पुराना जान पहचान, तो वहाँ से थे हम जुड़े हुए। उसके बाद पहली बार चीफ मिनिस्टर बने ना, तो मधेपुरा में हमारा एक जमींदार है बगल का, बेईमान टाइप का आदमी है, हम जमीन लिए ना तो वो भी हमको भगाने के लिए वो भी गलत शरत कागज़ कहाँ से बना लिया, तो केस चला। हम गए सीओ साहब के यहाँ, तो सीओ साहब थे मतिकांत झा, ये श्री सिरनिया के, और उसकी वो अपने बेटी का शादी वहीं अथी में क्या कहते हैं मधेपुरा में ही एक ठो वकील साहब के लड़का से कर रहे थे। वो वकील साहब का लड़का जो था, जिससे जो हमारे एनटी में जो ज़मीन लिया था, वो फलसियर था, एक साथ बैठ के खेलता उलता था। वो हमको कहा करे तुम लड़ेगा हमसे, तुम्हारा औकात है लड़ने का, हैं दिखा देते हैं। अब बाद में हमको पता चला कि सही है, मैं सीओ साहब तो इसके यहाँ बैठ के खाता पीता है भाई, हमारा तो नहीं होगा। हम गए सर ऐसे हमारा सर्वे है, केबला है, सब कुछ है, सो हमारा कर दीजिए। तो सीओ हमको बोला भागो यहाँ से, चल आए कहाँ से ज़मीन तमीन लेने के लिए। हम बड़ा निराश हो गए, अब हमारा अब नहीं होगा लगता है। लेकिन कागज़ को झुठला नहीं सके सीओ साहब, दम नहीं था उसको झुठलाने का। इसी बीच में वहाँ पर क्या कहते हैं सुपौल ज़िला में और मधेपुरा ज़िला के बॉर्डर पर श्याम बाबू प्रमुख लोग, कुछ मुसहर का घर का डिस्प्यूट हो गया था मामला, तो लालू जी आए थे, सुने कि भाई ऐसे बात, गए मधेपुरा में उतरे, बाय रोड वहाँ तक गए। तो मधेपुरा में जब उतरे ना, तो हम लोग भी खड़ा थे, आरपी यादव भी थे, अभी राधा बाबू थे, और सभी रविंदर चरण थे, सब कोई थे। तो उनको हमारा चेहरा हल्का हल्का याद आता था, अब नहीं आ रहा है, पता नहीं, अब तो जाते हैं तो अब नहीं देखते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा ऐसे गौर होकर के रुके, उन्हें देखा कि लगा हुआ चेहरा, तो हम उनके साथ लग गए। तो फिर वहाँ तक गए, हरिजन बस्ती में भी सब जगह हम ही को आगे रखे, घूमे टहले, सब जगह दिखाए। वो राजेश गुप्ता था डीएम, वो छुट्टी में था, उसके कारण वहाँ पर प्रेम कुमार एगो ये डीएम जो थे, वही मने थे डीएम के चार्ज में, और वो भी था वहीं का, महसकूट के बगल में गांव है वहीं के। और एगो नागेश्वर लाल ऑफिस सुप्रिटेंडेंट थे, वो भी मधेपुरा कलेक्ट्रेट के, तो उनका उससे रिलेशन था, बाई जाति भी और रिश्तेदारी भी। नागेश्वर लाल से चूँकि वो हमारा जिससे एंटी पार्टी जो था उसका बहुत अच्छा रिलेशन था। वो हम चूँकि उम्रदार लोग थे, वो पैसा वाला थे, हम स्टूडेंट थे, बड़ा मुश्किल था उससे लड़ना हमारा। तो उसके यहाँ जब गए ना, तो वो भी हमको भगा उगा दिया, ऐसे दारू पी रहा है, बिना पूछे चला आया तुम, हैं चलो यहाँ निकलो, भागो ऐसे भागो, मैंने जैसे नौकर कोई दुआता वैसे। हम कहलिए जब हमारा नहीं होते बोला जी। फिर 2 या 3 दिन के बाद लालू जी का प्रोग्राम हुआ वहाँ सिंहेश्वर के पश्चिम, जो श्याम बाबू प्रमुख लोग से हुआ था, SC ST का कुछ प्रॉब्लम, मैंने मुसहर सब का। तो उसमें गए ना, तो जब देखे कि भाई लालू जी हमको बड़ा अथी कर रहे थे, अगल बगल देख रहे थे, वो तो फोटो हम दिखाए ही आपको, सब हम आगे अगल बगल थे। और वो जो डीएम था, ये डीएम चार्ज में, वो वहाँ दूर से देख रहा था। और उसके बाद दूसरे दिन उसका दीपनारायण बाबू थे पेशकार, उसको कहा अरे दीपनारायण बाबू जो लड़का आता है ना, उसको बुलाइए तो खोजिए तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। हम गए पता करने के लिए क्या हुआ हमारा केस का जजमेंट का। कार्य रे चलो 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 तोरा तो ये डीएम साहब खोज रहा 3 दिन से, तो डेराक पते नहीं लगले हमरा से, चलो 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 चलो। गए वहाँ, अरे ऐसे चश्मा निकाल के नीचे से, अरे अरविंद, कहली जी सर, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, देखिए सीएम साहब तुमको बहुत मानते हैं, तुमको बहुत ही है। कहलिए हाँ सर, हम लोग भी सेवा कभी किए हैं, मानते हैं, याद रखे, वो हमको पहचाने या जो भी है, तो हम लोग तो सेवक हैं, सेवा करते हैं। तो बोला ठीक है, सो तुम हमारे खिलाफ जो डीएम को दे दिया है कि हमारे खिलाफ ही मैंने जजमेंट नहीं करेगा, हम कंप्लेन कर दिए थे, हमको शक हो गया था पार्टी से मिला हुआ है, तो डीएम को दे दिए कि हम जब तक आपके यहाँ सुनवाई नहीं हो जाए इसको हटाया जाए। बोला हटा लो, सो हम कर देंगे, लेकिन सीएम साहब तो तुमको बहुत मानते हैं ये सब। उसके बाद उन्हीं की कृपा से वो जमीन वहाँ का वो खूब बढ़िया से बोले कि हमारा 35 बरस के लगभग नौकरी हो रहा है, और हम जितना आज तक में तुमको ऐसा कर देते हैं, ज़मीन का कागज लिख देते हैं आपके तुम्हारे अथी में कि इसको सुप्रीम कोर्ट तक कोई नहीं तोड़ सकेगा, तुम याद रखना। अब बात सही है हुआ। तो लालू जी तो इस तरह के लोग थे, उनका क्या कहना है। बाबा बिशु राउत में, आज बाबा बिशु राउत गए हैं कभी, मधेपुरा जिला के दक्षिणी छोर में है। बिशु बाबा का थान पहले जो है ना, वो चरवाहा सबका है, जो गरीब, चरवाहा कौन होता है, गरीब लोग होता है,
जो गाय भैंस चराता है, दूध बेचता है, बाल बच्चा परिवार चलाता है, तो वो उसी लोग का लगभग 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोग वहाँ जुटता है हर एक साल। तो हुआ कि भाई अबरी बार लालू जी का चरवाहा सब ने कुछ ने हमको कहा कि लालू जी का और वहाँ का चाहे जो बाबा विष्णु राउत मंदिर जो है ना, उसका जो लोग सब है वो लोग हमको कहे कि वो अरविंद भाई से ना का से वहाँ हमारा ज़मीन उमीन भी है चौसा में, से लालू जी का प्रोग्राम नामती है यहाँ। कहलिए अब एकदम अते कहना लेते लालू जी तो सबके लिए सदाबहार आदमी के वो कोनो ईच के आए। तो हम यहाँ पर 13-14 अप्रैल को प्राय होता है पर्व, तो मिले। कहलिए सर ऐसी बात है, गरीब गुरबा लोगों का बड़ा भारी वहाँ जमा रहा होता है, दूध बेचने वाले, दूध मैंने इस तरह का हर जाति बिरादरी के लोग आते हैं वहाँ। तो बोला कैसे होगा, तो प्रोग्राम दे दिए। तो संजोग से हेलीकॉप्टर ही ख़राब हो गया। तो बोला कि हेलीकॉप्टर बाद ख़राब हो गया, अरे तो कैसे होगा, अब तो नहीं जा पाएंगे। फिर हम कहे सर मनोबल टूट जाएगा, बहुत लोग चर्चा हो गया है। तो कहा ठीक है चलो सहरसा उतरेंगे। सहरसा से कितना दूर है, तो हम कहलिए 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर 70 यही होगा सर, हम ठीक से नहीं जानते हैं। तब वीरेंद्र बाबू वहाँ मंत्री थे उसमें, वीरेंद्र सिंह आलमनगर के विधायक भी थे। तो वीरेंद्र बाबू से कहा बात किया है, हम कहलिए हाँ सर हम तो है ही हैं, वहाँ रहते ही जाएंगे ही। उनसे बात हुआ तो वीरेंद्र बाबू से वो बात करवाए। मुकुल बाबू थे, मुकुल किशोर कपूर, बोला वीरेंद्र सिंह बात करो तेरा। तो बात किए तो बताया ऐसे ऐसे, कल के हाँ हाँ हजूर बहुत बढ़िया, ऐसे मेला के विषय में बताया, जो हम बताए वही बताए कि बहुत अच्छी है वहाँ जाने से। कहा कुछ लोग आया है लोग, सो क्या वहाँ ठीक रहेगा जाना। कल के एकदम रहेगा सर, बहुत अच्छा है, हम तो खुद जाने वाले थे। कहा ठीक है। फिर आए तो सहरसा में उतरे बाई प्लेन, वहाँ से बाई रोड गए। बताइए इतना दूर मैंने रोड भी उस समय उतना अथी नहीं था, कितना मैंने गरीब गुरबा के प्रति दिल में उनको लगाव है। भर रास्ता रोकते भी गए। वीरेंद्र बाबू फिर वहाँ लंगड़ी मारने लगे, बोले डीएम को कि भाई बताओ कैसे कैसे रूट है, क्या है रूट बताओ। तो वीरेंद्र सिंह फिर उसमें कुछ मैंने भांजी मारे। तो उस समय लालू जी उनको बोले अरे आप क्यों बोलते हैं, डीएम है ना, डीएम एक चीफ मिनिस्टर को बताएगा तो गलत बताएगा, आपके कहने से क्या होगा, तो जो सही होगा वही बोलेंगे। आप एक सीएम का एक डीएम से बात हो रहा है ना। तो डीएम साहब बोले गए, वहाँ जो देखे ना भीड़ उड़, ओह बाप रे बाप, गरीब का चेहरा, गरीब को देख करके जो आदमी खुश हो जाए उसी आदमी का नाम है लालू यादव। समझे, मुरझाया हुआ चेहरा, जला हुआ चेहरा, उड़ा हुआ बाल, फटा हुआ कपड़ा, काला कलूटा मैल धूल धुसरा हुआ जो चेहरा है, और उससे जो लगाव है, उसको जो देख करके जिसके दिल में प्रेम जगे, आह्लाद जगे, उसी आदमी का नाम है लालू यादव। उस आदमी के विषय में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। समझे, बहुत लोग को बनाया, अरे हम नहीं बन पाए ये अलग बात है, ये हमारा नसीब का बात है। लेकिन लालू जी ने जो भी गया, जिसको भी जैसे देखिए सीधा आदमी तो है ना, वो निर्मल आदमी है, वो छल कपट नहीं है। चूँकि वो मेष राशि के लोग हैं, हम ये अरविंद हैं भी मेष राशि के लोग हैं, छल प्रपंच नहीं जानते हैं। अब लोग दिल पसीज जाता है। हम लालू जी का चेहरा देखते हैं, चाहे वैसा वो मैंने मुरझाया हुआ गाल, आँख तंकाई भौवा तो उजला, हम तो उस समय का देखे थे वो चेहरा, और वो आदमी अब सिंह की तरह दहाड़ता हुआ, वैसे तो आज भी दहाड़ते हैं, दहाड़ने में कमी नहीं है। लेकिन अब समय की बात है, इसको तो साजिश करके। और दूसरी बात है कि लालू यादव या लालू जी उनका परिवार कभी चोर बेईमान नहीं हो सकता है। ये बात हम कोई कह दे, गंगा जी में साक्षात कोई ब्रह्मा विष्णु आ जाए तब भी हम नहीं मानेंगे। उस आदमी के पास कभी पैसा नहीं रहा। ये आप कैसे जानते हैं? ये जानते हैं, मधेपुरा में जब चुनाव लड़ते थे तब हम उनके साथ थे। हम वहाँ देखे ना, आपको कागज़ दिखाए ना, वज्रगिरी की निगरानी में थे। और उसके बाद हमको डीएम ने वहाँ का तत्काल का हमको इलेक्शन एजेंट भी बनाए, हम उनके साथ चलते थे। और लालू जी लीडर थे, तो जहाँ एक बार किशनगंज गए, चुनाव करके आए वहाँ से शाम में, तो हम बैठे हुए थे चुनाव कार्यालय में। बहुत लोग है, एक गाँव है वहाँ पर धबौली, बाबू साहब का गाँव है, वो लालू जी की एंटी वोटिंग करते थे उस समय। तो उसके बगल में छोटा मोटा गांव जो है ना, केशवपुर टेकनवा, वो लोग क्रसित रहता है, उन लोगों से बराबर क्रस करता है।
तो वो लोग आया हुआ था कि हमें जाइ छिए अब सरदे यादव के वोट दे देवे चाहे फलना के दे देवे। कहलिए काहे क्या बात है की बात है लोन बोलो। कहल की करबे रवि बाबू कहे कि जे आर.पी. यादव के नाम आर.पी. यादव के जाइ कि जे रवि बाबू के नाम। कहलिए नहीं 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 आप ही रहल छे और जाइए आप लोग तैयारी करिए, मैं वचन देता हूँ आपको आपके यहाँ आएंगे, ये हमको अपना भरोसा है। सर आए 5:30-6 बजे के लगभग आए तो बोले कि जो अगल बगल में है ना वहाँ कहीं सभा लगाओ। तो खाने का प्रोग्राम हो गया था वो सिंहेश्वर में, वो प्रमुख साहब हैं सुखासन के उपेंद्र यादव, उन्हीं के यहाँ खाने का वो प्रोग्राम ले लिए थे। खाना वाना खाए उसके बाद हुआ कि यहाँ से 100 गाड़ ऐसे घूमते हुए जाएँ। तो हम वहीं के एक सर यहाँ पर एक ठो गांव है केशवपुर टेकनमा, बड़ा मैंने गरीब गुरबा और पिछड़ा लोगों का है, और वहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ये रहता है, वहाँ पर बाबू साहब लोग उनको दबाते हैं धबोली के। तो वो लोग प्रोग्राम के लिए आए थे, ये लोग कोई दिया नहीं। सो वहाँ सर कहा कितना दूर है? कल सर बगले में है। कल के जाओ जाओ उठो 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 जाओ जाओ तो कहाँ तैयारी करेगा। हम वहाँ से उठे जीप से गए, वहाँ गाँव में सब सो गया था, गांव घर देहात का समय था, ठंडा हल्का हल्का पड़ रहा था चुनाव के समय में। वो हमको लगता है दशहरा दिवाली और उसी समय के तरह का था, हल्का ठंडा। गए ना तो देखते पूरा गांव सो गया था, लोग सब लाइट लालटीन पट्टम सब उठा के सबको उठाए, गांव में दरवाजा पर गए उठो 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 की बात है लालू जी आ रहे छे। वो जो सुने ना अरे क्या बतावेंगे, एकदम लगता था कुछ उछल गया चौकी पर से, उछल गया एकदम पूरा हल्ला उल्ला करने लगा। जो दूसरा सब भाई सब दूसरी जगह चौकी तो बैठा था उस सबको भी उठाया, उठ रहे लालू जी ले लालू जी आ रहे लालू जी आ रहे। पूरा गांव गदाल हो गया। ओह मत पूछिए भाई क्या सीन था, मैंने सब बिछौना पर सोया हुआ, अर्ध निंद्रा से उठ के साला कूदने लगा लोग सब। चौकी लगाया, चौकी पर चौकी 3 चौकी चढ़ा के उसका मंच बना दिया, लाइट जलाया, सब कुछ हुआ। तो हम लोग तो इधर से देखते थे कि भाई भिरखी तरफ से आवेंगे, चूँकि मध्यप्रदेश से आने का वहाँ 2 रास्ता है, एगो भिरखी तरफ से है, एगो उधर गुमकी पुलाट तरफ से है। इधर से खड़ा रहते रहते नहीं आए, लगभग 1 घंटा हमको वेट करना पड़ा। हम भी डर गए कि भाई एकरार के जगा दिलिए आ जो कहीं ना अले तो सला बड़ा भारी मुश्किलों में पड़ी जबे भाई। लेकिन भाई जब भक्त का अथी हो तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। इधर से देखे पथपार तरफ से लाइट का एकदम आ रहा है, एकदम हुजूम, लाइट का हुजूम आ रहा है। तो समझ गए कि आ गए पूरा गांव उन्माद हो गया, नाच गान और होने लगा। बैठे हुए थे लालू जी, वहाँ नाच रहा था लोग सब, हम थे बगले में। हमारा मदर इन लॉ ने हमको कोट सिलाने के लिए, ये सब बात किए बोलने रहे, कोट सिलाने के लिए कुछ पैसा दिया था कि कपड़ा लियो और कोट सिला लो, मध्यपुरा में सिला लो। कहलिए ठीक है, वो पैसा था मेरे पास। तो हमको बोले कि अरे कुछ है तो कुछ है तो दो। तो हम उसमें 200-400 टका जो भी होगा वो निकाल के दिए। कितना दे रहा है? बट दो सबको दे दिया। आज जितना भी कहीं देखे ना लालू जी, ओह गजब है, उसके बारे में कहना हम क्या बताएंगे। लोग तो उनसे बहुत लाभ लिया, लाभ बहुत लोग लिया, एमएलए एमपी मिनिस्टर सब बन गया। अल्लाह को दलित दर था तो करोड़पति बन गया। चाहे जो भी हो, जैसे बुद्धि से दिमाग से खपार से हो, ये अलग चीज़ है। हम नहीं बने वो अलग चीज़ है, वो हमारा नसीब का दोष है या जो भी है। तो लालू यादव इतने बड़े लोग थे, कभी पैसा नहीं रखते थे, और जो भी आदमी रहता था वो ज़रूरतमंद सबको देते थे। मध्यप्रदेश चुनाव में भी हम तो साथे रहते थे, सब जगह गए जहाँ होता था। और देखिए मधेपुरा वाला बात भी हम कह देते हैं। ये बात थोड़ा ही सब अब नहीं करना है, चूँकि अब सब मिलजुल गए हैं तो कहने का नहीं है, आप सुन लीजिए। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे यहाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए सार्वमयिक के बाद। तो बन गए तो देखा कि भाई तो मुख्यमंत्री बिहार में रहते थे, आप पूरा देश को देखना था। तो आदरणीय शरद यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर हुआ सेशन का टाइम आ गया, टीएन सेशन का। तो हुआ कि भाई अब 3-3 बरस पर अपना अपना अध्यक्ष का चुनाव कराइए, बजबता जो रूल है। हाँ, तो लालू जी गए वहाँ चुनाव कराने के लिए। तब तक शरद यादव क्या किए थे कि डेलीगेट सब अपने लोग को बना दिए थे। लालू जी उसको चिन्हबो नहीं करते थे, वो डेलीगेट था। जब देखे मीटिंग हॉल में भाई ये कोठ आदमी हमारा जान पहचान का है, ये नहीं सब तो सरदे का डेलीगेट है, चुनाव होगा तब तो हम हारिए जाएंगे।
तो फिर जो सलाहकार थे रंजन बाबू या जो भी हैं उन्होंने दिया होगा कि चुनाव स्थगित कर दीजिए, फिर हम बाद में करेंगे। तो जब चुनाव स्थगित का किए तो शरद यादव पड़ाक से यही दिनेश चंद्र यादव को, जो अभी एमपी हैं मध्यप्रदेश से, इनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। सुप्रीम कोर्ट भेज दिए तो वहाँ केस किए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हो गया चुनाव कराने का। अब बाद में इसी दौरान में शरद जी, अब तो हम लोग सब साथ हैं, उनका लड़का उनका बेटी, अब हम लोगों के मैंने हम है सब दिन हैं, उनका नेता तो थे ही, आज भी हैं, लेकिन राजनीति में ये सब होता है। तो क्या कहते हैं शरद जी उसके बाद लालू जी का कब्र खोदना शुरू कर दिए, इसको मुख्यमंत्री से हटाओ, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो मुख्यमंत्री से हटे, फिर उसमें ही रंजन जी को फोड़े और सब लोगों को फोड़े, और चराग बोला तो थोड़ा सा था ही, लोग सब अपर कास्ट का लोग या जो भी था मनुवादी, वो लोग तो इसके खिलाफ थे ही, शरद यादव के अथी से थोड़ा, और उसका मनोबल बढ़ गया। तो ये सब लेकर के किए थे। उसके बाद तो फिर जब हुआ तो पार्टी टूट गई, 5 तारीख को जुलाई को ही हुआ। अच्छा, जब वहाँ से लौट के आए थे, 5 बज रहा था शाम, हल्का हल्का लाइट था, हमरे मुंह से निकल गया, ये अब छोटी मुँह बड़ी बात लगेगा, ये बात अभी हम बोलेंगे। यहाँ बिहार में बड़ा बड़ा नेता लीडर है, सब कहेगा अगर सलाम 2 टका का आदमी है, तू इतना बतियाता है रे। हमरे मुँह से निकल गया। वो बैजनाथ पांडे भी थे, वो गिरजा देवी एमपी थी, उसका हस्बैंड यहाँ पर वो श्रम नियोजन मंत्री थे, बैजनाथ पांडे नहीं है दुनिया में, ये थे झा जी, रघुनाथ झा और सब लोग थे, हाँ ये रघुवंश बाबू, ये सब थे। हमरे मुंह से निकल गया कि सर चलिए न वहाँ नहीं अथी करता है, मधेपुरा में इनको हरा के दिखाते हैं, मधेपुरा से इसको खदेड़ देंगे। उस समय तो बोल ही रह गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद घोषणा हुआ कि लालू जी मधेपुरा लड़ेंगे। तो मधेपुरा जब लड़ने का बात हो गया तो वहाँ पर जो है ना, शरद यादव तो पहले से था, वहाँ तो बढ़िया बढ़िया होटल तोटल वो सब कब्जा कर लिया। अब ना इतना होटल हो गया मधेपुरा में, पहले था थोड़े, वही लखनऊ निवासी को होटलदार कुछ नहीं, तो पहले कब्जा कर लिया। अब लालू जी के लिए साथ चुनाव कार्यालय उसकी टक्कर का कहीं है, ये नहीं है। तब खोजते खोजते जो हमारा डेरा है ना वहीं पर दिए, लेकिन उसकी हमारा आगे में एक फ्रंट में एक आदमी का और घर है, तो उसी का खाली था ज़मीन, तो उसी में टेंट उंट लगा के कार्यालय बना दिए। और हमारे एक रिलेशन है, उस समय मार्केटिंग अफसर थे, तो उनके यहाँ रहने होने की व्यवस्था हो गया खाने का। तो इस तरह से हम लोग वहाँ किए और जीते भी। फिर हारने का भी एक कहानी है, उस बार भी हम लालू जी को हारने नहीं देते। विष्णुदेव यादव प्रिंसिपल अभी जिंदा है, वो डॉक्टर अमर का एजेंट बन करके गया था काउंटिंग हॉल में, ये 2000 में जो दिखाई आपको, हम थे इनका। सब जगह गए, लियान कुंगा थे डीएम वहाँ का, एक ठो उजला उजला स्पॉट था, कोई एक कुछ नाम करके था, वहाँ पर एसपी थे। लियान कुंगा हमको पूछते थे क्या यादव लालटेन जलेगा? हम कहले एकदम जलेगा सर, एकदम जलेगा। सब जगह हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन आलमनगर में हम घट रहे थे। और हम वहाँ से काउंटिंग के कंपसे में प्रिंसिपल का चैम्बर है, टीपी कॉलेज प्रिंसिपल का चैम्बर है, तो उसके चैम्बर से हम फ़ोन करते थे आरपी यादव को, रवि बाबू को, कि सर एना से सिचुएशन नहीं है ठीक से, कुछ करियो, ऊपर बात करियो, ऊपर बात करियो। यहाँ पर जो थे विष्णुदेव भाई, वो हमको के रे अरविंद लागे छो लालू जी गड़बड़ा तो। हम कहलिए हाँ भैया हमरा तो लागे छे हो, उन्हें तो मार्जिन छे साला 2000-4000 की लीडिंग, आ यहाँ साला 10,000 के छे दबाव। तो जो उन्हें चारों विधानसभा आई के लिए साला आलमनगर भारी छे, काम गड़बड़ा। एक काम हम करे छो, साला हंगामा क्या दिछो, बैलेट पेपर सब देत मन के काउंटिंग पर होता है, 10-20 लाठी तो मारतो असल हमरा सीआरपी वाला, लेकिन बचा लियो। काउंटिंग बाहर रुक जेते तो फिर देखल जेते, जे होते देखल, जे रहते फिर रिच पोल होते वहाँ आलमनगर में। लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिला कहीं से, सब आदमी देते रहे। अब हम काउंटिंग में देख रहे हैं, लोग बाहर वाला हमको कह रहा है कि न कौन हरा सकता है लालू यादव, वैसे वैसे न करो। यहाँ तो बड़का खेला हो गया है, हमारे ही लोग उधर मिला हुआ था, जो हम लोग जान ही नहीं पाए कि भाई जो हमारा सेनापति है, पढ़े हैं इतिहास में ढेरी पढ़े हैं कि भाई कौन कौन लोग थे वो, वैसा कैसे अब कहेंगे, अब दुनिया में कोई नहीं है उसमें।
और हम जाने के पहले हमको एक जगह हम 9 गो बूथ का इंचार्ज था। यादव हाई स्कूल का 4 बूथ, और केशव कन्या का 3 बूथ, जिला परिषद का 3-4 बूथ, इसके बाद दरभंगा कचहरी का, इतना बूथ हमारे अंडर में था। सब देखते थे, सब जगह वर्कर मेरा टनाटन था, एकदम टाइट। बाज़ार का लोग सब थोड़ा सा वोट उठ करता था, तो हम लोग अब झूठों वाला बात क्या बोलेंगे, दबाव रखते थे बना के, इस सलाह यहाँ आएगा तो देंगे 4 मुंगड़ा के मन ठंडा आ जाएगा। ये बात झूठों नहीं कहेंगे, जो बात है सो है। ये सब से लेकर रहते थे सब जगह। एक जगह देखे भाई कि जो हमारे नेता हैं, मैंने जो उन्हीं का ड्राइवर वोटर को कह रहा है कि तीरमदी हैं। हम कह रे ये की बोल रहे हो, अरे तो फलना बाबू ड्राइवर नहीं इसको हो, आप ऐसे काहे बोले। तब तक मैं वो फलना बाबू भी आ गए, क्या हुआ हम कहलिए सर है देखियो ना बात से, ये कैसे तीर का नहीं सुनने में गलती हुआ होगा, ये कह नहीं सकता ऐसे से। हमारा दिमाग चकराया कि ये बात कैसे हुआ, इनको फटकारना चाहिए, हमारे बात को झूठा कर दिया, ड्राइवर पर इतना भरोसा कर लिया। ये बात का प्रश्न हमको घूमते रहा, हमको मन न रहता था कि ये बात आई के काहे बोला, इसको तो डांटना चाहिए, काहे साहब बोले, हमारा काम धोखा नहीं खाया। क्लियर ये बोला, चूँकि नहीं पहचानता था, हम बगल में खड़ा थे, ये बोला, हम सुन लिए, और उसके बाद भी हम ही को मैंने कहा कि नहीं गलत बोल रहे हो, वो ठीक है। इसका लालू यादव से और कोई जुड़ी मतलब ऐसी बातें जो ढेरी है, कितना कहेंगे, आप कहिएगा कुर दिएगा तो ढेरी कह देंगे। बस एक लाइन में कह देते हैं कि लालू जी गरीब का एकमात्र नेता है, जो दिन रात उठते बैठते सोचते हैं उनके विकास के लिए, और वो कोई लीडर नहीं है, सब ठगता है। मंच पर लंबा लंबा भाषण देगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और नीचे में कुछ नहीं करता है, पीछे में उसी का पैसा खाता है। लालू जी ये नहीं करते थे, लालू जी तन से मन से धन से गरीब के उत्थान के लिए थे। आज थोड़ा सा आप बढ़िया आदमी है ना, तो अगर आप मिलछावा पहन के जाइए, चाहे जो जाता है, आप देखिएगा जाके उनके दरबार में, जो गरीब गुरबा टाइप का लोग जाता है ना, उसको जल्दी टैकल करते हैं, पहले वो बुला लेते हैं, हाँ की भेलो, हमरा देखी ना ऐसे होले रहा, वैसी भाषा में फिर बोलते हैं, तो का होलो तो जा कर ले, वो जाके तो ना होते ऐसे होते वैसे जो है भाषा उनका तो हो गया। उसके बाद लगाओ तो फ़ोन फलना को लगा के फिर कहता था ये डीएम साहब ऐसे ऐसे जो है, और उसके बाद उसका भी सुना देता था, तुम बोलो क्या बोलता है बोलो, ऐसे देते थे चोंगा आगे में, जो बोलता था वो सुना देते थे। ये है लालू यादव, ये चीज़ कहाँ है उस आदमी का। अरविंद जी, आप तो बहुत साथ रहे लालू यादव के, तो मतलब आप कैसे पिछड़ गए? अब पिछड़ गए, देखिए हम चालू आदमी नहीं हैं, झूठ सच हमसे होता नहीं है। बहुत लोग है कि बढ़ा चढ़ा के बोलता है। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा मैंने उदाहरण देंगे आपको, तो ये लगता है कि थोड़ा सा होगा। देखिए एक ठो प्रेमी है, जैसे हम हैं, एक प्रेमी और है, एक लड़की से प्रेम करता है, लालू जी मान लीजिए वो लड़की है, तो लड़की को जो झूठवा प्रेम करने वाला है, और उस प्रेमी को क्या ठोन प्रेमी है, लालुओ जी है, नीतीशो कुमार है, रामविलासो पासवान है, और सबके पास वैसा ही बात बोलता है कि सर आपके लिए तो हम जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जैसे कि एगो झूठवा जो फ्रॉड प्रेमी होता है, वो 3-4 लड़की को बरगला के रखता है, कहता है तुमको ये करेंगे तुमको करेंगे, वो किसी का नहीं होता है। तो ऐसे लोग राजनीतिक में ज़्यादा है। अच्छा ये का जो सही प्रेम करने वाला आता है वो मौन रहता है, मौन त्याग करता है, उसके अच्छाई के लिए उनके अथी के लिए काम करता है, कहता नहीं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आपके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम उसी तरह का प्रेमी हैं, हम कभी बोल नहीं पाए, हम कुछ कह नहीं पाए। और अब मेरा क्या जानिएगा, मध्यप्रयाग धरती पर चलिए, चाहे यहाँ भी, अरे 2000 में जब नीतीश कुमार साथ, हे शोषित पीड़ित दलित के भगवान मसीहा, इस देश के हजारों हजार वर्षों से जो शोषित दलित पिछड़ा रहे हैं, उनके रहनुमा, उनके घर को उजागर करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमारे भगवान हैं, हम आपको उससे कम नहीं मानते हैं, भगवान को देखे नहीं, लेकिन आपको देखे हैं गरीब को बनाते हुए।
आप कितने आदमी को, अभी तो देखिए ना वो है ना, वो क्या कहते हैं खगड़िया से जो आया है विधायक, और वैसा ऐसा कितना विधायक, वो देखिए वो पत्थर तोड़ने वाली को, समता देवी की माँ को, भगवतिया देवी को, कितना उदाहरण है। हमारे यहाँ एक नरेश यादव है, कुछ नहीं है, वो कैसे कैसे एक बार राज्यसभा उनको बना दिया। आज देखिए वो पेट्रोल पंप लेकर के सब हो गया। तो भगवान से लोग प्रार्थना करता है अमीर बनने का, तब भी भगवान तो हमको नहीं लगता किसी को दिखाए पर आने बनाया होगा। लेकिन लालू जी तो जो किया, अगर मान गया तो आज उसका ज़िंदगी हो गया कल्याण। तो आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जैसे पहले चमचमा रहे थे वैसे चमचमाते रहिए। दीदीप्यमान सूर्य की तरह आप जगता रहिए, आपको सातों लोक में आपका जय जयकार हो। बस यही।